बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हाथ पांव ठंडे क्यों रहते हैं, हाथ पांव ठंडे होने की क्या वजूहात हैं और इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुदरत ने जिस्मानी हिद्दत बरकरार रखने का एक निज़ाम मुकर्रर किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एयर कंडीशन का थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसी तरह जिस्म में भी एक आला लगा हुआ है जो बाहर के मौसम के लिहाज से जिस्मानी हिद्दत और मौसम को कंट्रोल करता रहता है। सर्दियों के मौसम में दौरान खून के जरिए और गर्मियों में पसीने को बुखारात में बदलकर जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर बरकरार रखता है, जो आप जानते ही होंगे कि आम हालात में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाज लोगों के हाथ पांव आम हालात में भी ठंडे रहते हैं बगैर किसी बीमारी के, जो इनके लिए नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये हालत, ये इलामात आम हालात से हटकर जाहिर होने लगे, मतलब नॉर्मल हालत से हटकर जाहिर होने लगे, तो फिर ये जानना ज़रूरी है कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो अनेमिया हो सकता है। अनेमिया का मतलब है खून में फौलाद की, यानी कि आयरन की कमी, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन हासिल करके जिस्म के खलियों को पहुंचाती है। जब खलियों को सही मानों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये तवानाई पैदा नहीं कर पाते। तवानाई पैदा न होने की वजह से हाथ और पांव ठंडे रहने लगते हैं। खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी का टेस्ट करवा कर पता लगाया जा सकता है। अनेमिया की शिकायत ज़्यादातर ख़वातीन में होती है। इसे दूर करने के लिए ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें आयरन ज़्यादा हो, मसलन पालक, लोबिया, चना, दालें वगैरह। आयरन का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पांव ठंडे रहने की दूसरी वजह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PAD कहते हैं, मतलब जिस्म के अतराफी सतह की शरियानों के अंदर खराबी, खास तौर पर निचले धड़ की शरियानों में। PAD की सूरत में इन शरियानों में चर्बी या प्लाक जमा होने लग जाता है, जिनके जरिए खून टांगों में जाता है, जिसके नतीजे में दौरान खून मुतासिर होता है और पाँव ठंडे रहने लगते हैं। PAD तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन टांगों में ज़्यादातर होता है। तीसरी वजह असबी खुलियों की खराबी हो सकती है, नर्व्स डिसऑर्डर। इसमें ठंडक और गर्माहट का एहसास करने वाले असबी खुलिये जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। चौथी वजह रेनॉल्ड्स डिजीज कहलाती है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें हाथ और पाँव की शरियानें ठंडी या जहनी दबाव की वजह से सिकुड़ जाती हैं। अगर ये हालत शिद्दत इख्तियार कर ले तो हाथ बर्फ की तरह ठंडे और सफ़ेद पड़ जाते हैं। पांचवी वजह हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। थायराइड एक गुदूद है जो T3-4 नामी हार्मोन्स पैदा करता है। इन हार्मोन्स की कमी को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें ये मुख्तलिफ निज़ाम यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इसकी खराबी की वजह से भी सर्दी लगती है, बल्कि थकन भी होती है, जोड़ों में दर्द, जिस्म में खुश्की, बाल वगैरह गिरने लगते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। छठी वजह डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ की वजह से बहुत सी दूसरी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, अमराज कल्ब, अमराज गुर्दा, आंखों की खराबी, खास तौर पर डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें आसाबी खुलिये खराब हो जाते हैं। अमराज कल्ब की वजह से शरियानों में सख्ती और प्लोक जमा हो जाता है, दौरान खून मुतासिर होता है। न सिर्फ हाथ पांव ठंडे रहते हैं बल्कि सुन्न भी हो जाते हैं। खास तौर पर पाँव पर हर किस्म का एहसास खत्म होने लगता है, जो निहायत खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत एहतियात करना चाहिए। सातवीं वजह फेफड़ों की खराबी हो सकती है। फेफड़े अगर खराब हो जाएं तो खुलियों में ऑक्सीजन लेने की सलाहियत कम हो जाती है। यहाँ आयरन या हीमोग्लोबिन का मसला नहीं होता, बल्कि फेफड़े खुद सही तरह ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे होते। इसीलिए खून में भी ऑक्सीजन कम हो जाती है और जिस्म के खुलियों को भी कम मिलती है, जिसकी वजह से हाथ पांव ठंडे रहने लगते हैं। हाथ पांव ठंडे रहने की भी और की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा अहम है। अब सवाल ये है कि इनका सद्देबाब क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करके जिन चीज़ों का टेस्ट कराया जा सकता है, इनका टेस्ट करवा लेना चाहिए, मसलन आयरन, हेमोग्लोबिन, थायराइड और डायबिटीज़ के लिए HbA1c वगैरह, और फिर डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स इसमें फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो इनमें एक तो है ओमेगा-3 फैटी एसिड। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और एंटी इन्फ्लामेशन है। दाफे सोजिश है, मछली, फ्लैक्स सीड्स और विटामिन B कम्प्लेक्स है। B कम्प्लेक्स आसाब को ताकत देने के लिए निहायत ज़रूरी है। गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही वगैरह में इसकी अच्छी मिकदार पाई जाती है। चौथा है विटामिन D। ये सूरज की रोशनी से भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन जो अगर सही मानों में नहीं मिल रहा तो इसे सप्लीमेंट्स के तौर पर भी ले सकते हैं। पांचवा है मैग्नीशियम। ये खून की नालियों को मुलायम और लचकदार रखता है, जिसकी वजह से दौरान खून बेहतर होता है। ये खुश्क मेवे,
खाने वाले बीजों और अनाज वगैरह में अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स मार्केट में दस्तयाब हैं। आप चाहें तो इनके सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।